हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में एपी चैप्टर और जीपी चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, पहला चैप्टर एपी कंप्लीट हो चुका है जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जीपी भी कंप्लीट हो चुका है जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तीसरा एचपी चैप्टर आज चालू होने जा रहा है जिसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, या ठीक है जिसको हिंदी में बोला जाता है हरात्मक श्रेणी। ओके, हरात्मक श्रेणी आज हम चालू करने जा रहे हैं। देखिए, यह टोटल जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, यह टोटल चैप्टर होगा डॉक्टर BN गुप्ता बुक का। ओके, कौन सा बुक का होगा, कौन सा राइटर होगा बुक का राइटर होगा डॉक्टर BN गुप्ता। ठीक है, क्योंकि यही बुक को हम क्या है पढ़ाते हैं। ओके, जितना भी होगा मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब यह बुक का जितना भी चैप्टर होगा टोटल का टोटल क्या है हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब टोटल का टोटल, मतलब ये बुक पढ़ाते हैं तो बुक का टोटल चैप्टर जितना भी चैप्टर होगा सारा हम पढ़ाएंगे। लेकिन यूट्यूब पे टोटल चैप्टर नहीं मिलेगा, जैसे आपको जीपी चैप्टर नहीं मिला होगा और एचपी भी मिलेगा। मान चलिए कोई चैप्टर आने वाला होगा, जैसे एचपी मिलेगा यूट्यूब पे, तो आज का क्लास ही सिर्फ यूट्यूब पे मिलेगा, फिर आने वाला क्लास नहीं मिलेगा। फिर एचपी के बाद मान के चलिए सिंपल इंटरेस्ट है, उसके बाद तो सिंपल इंटरेस्ट का भी आएगा, तो पहला या दूसरा चैप्टर दूसरा लेक्चर आएगा, मतलब एक आध लेक्चर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका भी आएगा, एक आध लेक्चर आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, उसी प्रकार के जैसे परसेंटेज चैप्टर है, कितना रेशियो चैप्टर है, जो भी चैप्टर आएगा आपको तो एक आध लेक्चर आएगा, मतलब फुल लेक्चर नहीं आएगा। जैसे एपी का आया था ना, एपी का क्या आया था, फुल आया था। जितना भी एपी का एक्सरसाइज है, जितना भी एक्सरसाइज है उसका टोटल का टोटल एक्सरसाइज अपलोड है यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब टोटल का टोटल एपी का एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एक से लेकर जितना जी तक है टोटल हम अपलोड किए। लेकिन उसके बाद आपको अपलोड यूट्यूब पे नहीं होगा। आपको पता होगा कि हम ऑनलाइन क्लास भी कराते हैं, यदि नहीं पता है तो जान लीजिए कि हम ऑनलाइन क्लास कराते हैं। क्या है ऑनलाइन क्लास। यदि आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर BN गुप्ता बुक का एक एक चैप्टर घर बैठे एक एक चैप्टर, ठीक है, अच्छे ढंग से यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कॉल करके आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन ले सकते हैं। नंबर है 62 00 82 38 90। ठीक है, इस नंबर पे हमें कॉल करके, ठीक है, आप अपना ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, ज्वाइन ले सकते हैं। नंबर पे कॉल करेंगे, आप बोलेंगे, ठीक है, फिर हम आपको ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद ही जीपी चैप्टर हो गया या एचपी का आने वाला जो लेक्चर होगा, जैसे आज लेक्चर होगा तो 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि उसके बाद सोल्व नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट रहेगा, जो भी लेक्चर रहेगा सारा प्राइवेट रहेगा। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन लेते हैं तो ही प्राइवेट वाला जो भी क्लास रहेगा आप देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। ठीक है, यदि आप यदि आप प्राइवेट क्लास भी करना चाहते हैं, मतलब कि डॉक्टर BN गुप्ता बुक का एक एक चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं चैप्टर का, जैसे एपी का है टोटल क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन सोल्व है, उसी प्रकार से जीपी का भी पढ़ना है, एचपी का भी पढ़ना है, आने वाला जितना भी चैप्टर है सारा चैप्टर को पढ़ना है आपको डॉक्टर BN गुप्ता बुक का बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का, तो आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन ले लीजिए और अपना क्लास कंटिन्यू करिए। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू क्लास यूट्यूब पे नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज का चैप्टर हम एचपी जानेंगे कि एचपी होता क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, यदि नंबर नोट करना है तो इसे आप नोट कर लें। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एचपी होता क्या है। देखिए एचपी का हिंदी क्या होता है, हरात्मक श्रेणी।
अब देखिए एचपी क्या होता है। देखिए एचपी बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। यदि आप एपी चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, यदि एपी चैप्टर पढ़े हैं तो समझिए आपका एचपी चैप्टर कंप्लीट है। ओके, क्योंकि एचपी चैप्टर एपी का क्या होता है, उल्टा होता है। एचपी क्या है, एपी का उल्टा। जिस तरह का एपी चैप्टर था उसी प्रकार का एचपी भी चैप्टर है, लेकिन एचपी क्या होगा, एपी का उल्टा यहाँ पे है। जैसे में देखिए एपी में मान के चलते हैं, एपी में हम सीरीज लिखते हैं A1, A2, A3 और A4, ये 4 पद तक लिखे A1, A2, A3, A4। और एचपी में इसको यही सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, तो रूल क्या है एचपी का, एपी का उल्टा। क्या है, एपी का उल्टा। ये एपी है आपका A1, A2, A3 तो A4, तो एचपी कैसे बनेगा, एचपी का सीरीज इसका कैसे बनेगा, देखिए तो एचपी का सीरीज कैसे बनेगा, तो इसको हम पलट देंगे तो एचपी का सीरीज बन जाएगा। तो क्या क्या रूल है, एचपी एपी का क्या होता है, उल्टा होता है। तो एपी को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एचपी का सीरीज यह बन जाएगा। जैसे एपी में दिया है A1, A2, A3 और A4, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। देखें यहाँ पे कुछ नीचे में नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या है छुपा हुआ, क्या है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, वहाँ पे यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, क्योंकि 1 से हम डिवाइड देंगे तो A1 ही आएगा। यदि एपी में सीरीज है A1, A2, A3, A4, तो नीचा में तो बट्टा में तो कुछ नहीं है A1Y, तो मान के चलते हैं यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। अब देखिए तो एचपी का है, एपी का उल्टा होता है, तो इसको हम पलट देंगे, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे है। तो नीचे में क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ऊपर, और ऊपर में क्या है A1 है, तो A1 क्या हो जाएगा नीचे, तो ये आपका A1 1 बटा क्या हो गया A1। फिर दूसरा क्या है A2 बटा 1, तो 1 ऊपर हो जाएगा और A2 नीचे हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है A3 बटा 1 है, तो A1 ऊपर हो जाएगा और A3 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखिए A4 बटा 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा और A4 नीचे हो जाएगा। देखिए यही सीरीज था, इसी को क्या कर दिया हम, पलट दिए, क्योंकि यहाँ पे 1 क्यों दिए हम, यहाँ पे मान के चलिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 से यहाँ पे 1 मान के यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 से हम इसको हम डिवाइड देंगे तो A1 ही आएगा। किसी भी अंक को आप 1 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, मान के लिए 4 लिखा है, तो यहाँ पे हम समझते हैं ना कि 1 छिपा हुआ है मेरा बट्टा में, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे तो 4 ही होगा, इसलिए यहाँ पे 4 से भी लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो 1 भी तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे मान के 4 है, तो यहाँ पे 1 भी तो हम बट्टा में दे सकते हैं ना। 1 देंगे तो उसका वैल्यू कम थोड़ा होगा, 4 ही होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 1 हम दे दिए, 1 दे दिए। तो अब रूल क्या है एचपी का, एपी का क्या होगा, उल्टा होगा। तो एपी का उल्टा होगा, तो यहाँ देखिए एपी में है A1, A2, A3, A4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इसको पलट देंगे तो बढ़ गया एचपी में। तो एचपी का सीरीज में कैसे बनेगा, 1 ऊपर हो जाएगा और A1 नीचे हो जाएगा, फिर 1 ऊपर हो जाएगा और A2 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और A3 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और A4 नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो एपी में हम ऐसे लिखेंगे। मान दूसरा फिर लिखते हैं एक एग्जाम्पल और, देखिए दूसरा एपी में ऐसे भी आप लिखते थे, ठीक है, T1, T2 लिखते थे ना, मतलब पहला पद दूसरा पद, T1, T2, T3, T4। तो आप देखिए एपी में हम ऐसे लिखे T1, T2, T3, T4, तो एचपी में उसी को हम कैसे लिखेंगे, तो उसी को जस्ट उल्टा कर देंगे। तो एचपी में कैसे लिखेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पर हम 1 मान छुपा हुआ है, तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, सबके बट्टा में 1 1 1। तो एचपी में कैसे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, T1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि एचपी क्या होता है, एपी का उल्टा होता है। ओके, तो 1 बटा क्या होगा T1, 1 बटा क्या होगा T2, 1 बटा क्या होगा T3, 1 बटा क्या होगा T4 हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा हम कोई अंक लेकर लेते हैं। देखिए एपी में मान के चलिए दिया है आपका 2, 4, 6, 8, क्या दिया है 2, 4, 6, 8 दिया है, एपी में यह दिया हुआ है। अब यही सीरीज को हम एचपी में कैसे लिखेंगे, तो एचपी में इसको क्या कर देंगे उल्टा, जो एपी का सीरीज है उसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा एचपी में बन जाएगा। ठीक है,
एपी में दिया है ना 2 4 6 8, इसको हम पलट देंगे 2 4 6 8 को, तो आपका एचपी में बन जाएगा। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एपी में हम माने थे A1 A2 A3 A4, तो इसी को उल्टा कर दिए तो एचपी में बन गया। यहाँ पर भी माने थे हम T1 T2 T3 T4, इसी को उल्टा कर दिए तो एचपी में बन गया। क्यों? रूल है, क्या रूल है? एचपी एपी का उल्टा होता है। ओके, अब देखिए एपी में दिया है 2 4 6 8, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मान के छिपा हुआ 1 है कि 1 से हम डिवाइड देंगे तो देखिए 2 में 1 से डिवाइड देंगे तो 2 ही होगा, इसलिए यहाँ पे हम बट्टा में 1 दे रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं देते। यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं दे सकते आप, 2 से डिवाइड नहीं दे सकते। ठीक है, 1 से ही डिवाइड दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। जैसे में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 भी दे देंगे तो उसका वैल्यू कम थोड़े होगा। यहाँ पे मान के 2 दे देंगे तो कट के 1 इसका वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट इसका 1 वैल्यू हो जाएगा। लेकिन 2 है, यहाँ पे 1 देंगे तो 1 से डिवाइड देंगे तो उसका 2 ही वैल्यू होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 हम इसीलिए हम समझते हैं कि 1 क्या है? छिपा हुआ है। यदि कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या समझेंगे हम कि बट्टा में 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो बट्टा में 1 दे दिए, ये 1 दे दिए, फिर यहाँ पे 1 दे दिए, फिर यहाँ पे 1 दे दिए। हम समझाने के लिए 1 देते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है, हम समझाने के लिए यहाँ पे 1 दे रहे हैं बट्टा में, सबके बट्टा में 1 हम समझाने के लिए दे रहे हैं। ओके, अब देखिए एपी में है 2 4 6 8, अब एचपी में कैसे लिखेंगे? अब देखिए 2 है, बट्टा में 1 है, छिपा हुआ 1 है, इसलिए 1 को हम यहाँ पे शो कर दिए। ओके, तो 2/1 है तो 1 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो 1/2 कॉमा 1/4 कॉमा, क्योंकि देखो क्या है एचपी का रूल, एपी का उल्टा, एपी का उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा? एचपी में माना जाएगा। तो एपी में है 2 4 6 8, इसको उल्टा हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ पे 1 लिए तो 1 ऊपर हो गया, 2 क्या हो गया? नीचे, उल्टा हो रहा है ना। देखिए एपी में क्या है? 2/1, तो यहाँ पे 1 हम ऊपर ले लिए और 2 नीचे हो गया, इसका उल्टा हो रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है? एचपी में बन रहा है। ओके, देखिए 1 नीचे में है तो 1 ऊपर ले लिए और 4 नीचे ले लिए, फिर 1 नीचे है तो 1 ऊपर दे दिया, 6 नीचे कर दिए, 1 नीचे है तो ऊपर कर दिया, और 8 ऊपर है तो इसको हम नीचे कर दिए, तो ये मेरा क्या बन गया? एचपी में बन गया। समझ में आ गया कि क्या है? एपी का जस्ट क्या है? सॉरी, हाँ, एपी का क्या है? जस्ट एचपी उल्टा है, उसी को बोला जाता है एचपी। ठीक है, जिस तरह का फार्मूला एपी में था उसी तरह का फार्मूला एचपी में भी लागू होगा। अब देखिए हम, आपको याद होगा कि हम एपी में डी कैसे निकाल देते, तो डी बराबर फार्मूला हम क्या लिखते थे? A2 माइनस A1। तो देखिए हम किस में लिखते थे? एपी में लिखते थे डी बराबर लिखते थे A2 माइनस A1। तो हम एचपी में क्या लिखेंगे? डी बराबर, तो डी बराबर जस्ट इसको हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे A2 है माइनस A1 है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा एचपी का डी। जैसे मेरा यहाँ पे देखिए बट्टा में 1 नहीं है, क्या है? यहाँ पे 1 नहीं दिया हुआ है, तो हम समझते हैं कि छिपा हुआ 1 है, यहाँ भी छिपा हुआ 1 है। ठीक है, तो A2/1 है माइनस A1/1 है, तो इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो आपका एचपी में डी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो 1 ऊपर हो गया और A2 नीचे हो गया, माइनस 1 ऊपर हो गया और A1 नीचे हो गया, तो आपका डी का फार्मूला यह बन गया। ओके, समझ में आ गया डी का फार्मूला। तो चलिए इसको हम मिटाते, यदि आपको लिखना है समझने के लिए यह 1 2 3 पॉइंट तो आप लिख लीजिए। ओके, नहीं तो हम मिटा देते, सिर्फ समझाने के लिए ये लिखे। ओके, चलिए नोट करना है तो नोट भी आप कर सकते हैं, इसको मिटा दे। सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ हम एग्जाम्पल लिए थे 1 2 3, लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। यदि लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। ओके, चलिए चैप्टर कौन सा चल रहा है? एचपी, यह तीसरा चैप्टर है एचपी। ओके, चलिए तो डी बराबर फॉर्मूला क्या बना था एचपी में?
डी बराबर बना था 1/A2 माइनस 1/A1। ओके, अब यहाँ पर Tn का फॉर्मूला क्या होगा? अब देखिए AP में Tn बराबर क्या था? AP में हम Tn बराबर क्या लिखते थे? Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, हम ये लिखते थे A प्लस n-d लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है बट्टा में, तो यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से हम डिवाइड देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि 1 छिपा हुआ है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 1 से कोई भी अंक को डिवाइड दीजिएगा तो उतना ही अंक आएगा शेषफल। ठीक है, जैसे 4 को देते हैं 1 से डिवाइड तो 4 ही आएगा, 6 को दीजिएगा 1 से तो 6 ही आएगा, 10 को दीजिएगा 1 से तो 10 ही आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी 1 से डिवाइड देंगे तो यही आएगा A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए यही आ गया Tn बराबर, यही ना आ गया, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे 1 देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं कि 1 छिपा हुआ है। तो देखिए Tn में फॉर्मूला होता है, सॉरी AP में फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो फिर HP में क्या फार्मूला होगा? तो देखिए HP में इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा। तो यहाँ पर भी उल्टा फार्मूला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, तो 1 ऊपर हो गया, और जो ये A प्लस n-1 इंटू डी है उसको आप नीचे कर दीजिए, A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आपका क्या हो गया? HP में फार्मूला हो गया Tn बराबर। ठीक है, जैसे Tn में फार्मूला होता है ना, Tn का फार्मूला AP में A प्लस n-1 इंटू डी, तो HP में फार्मूला हो गया 1/A प्लस n-1 इंटू डी। ओके, चलिए 1/A प्लस n-1 इंटू डी, यह दोनों फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज हम 1 या 2 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। ओके, हाँ, फिर आगे कोई नया भी फार्मूला आएगा, फिर हम फार्मूला बताएंगे, तभी जाकर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर HP में आपको यही फार्मूला पे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए HP का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। BN गुप्ता का बुक है। ओके, BN गुप्ता का बुक है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकालिए सब HP चैप्टर का, मतलब हरात्मक श्रेणी का। हिंदी में लिखा होगा हरात्मक श्रेणी। देखिए हरात्मक श्रेणी का, देखिए इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है, और इसमें दिया फिर और दिया है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 नाम से दिया है। देखिए सबसे पहला दिया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिया है 1 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। क्या दिया है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में? हिंदी में लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, हिंदी में लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न, और इंग्लिश में लिखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें दिया है 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन। फिर अगला क्रियात्मक प्रश्न हिंदी में लिखा है, फिर इंग्लिश में लिखा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें दिया है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन। ठीक है, देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दिया है 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 11 को क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में दिया है। फिर सेकेंड प्रैक्टिकल में क्वेश्चन में दिया है कि क्रियात्मक, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक प्रश्न में दिया है 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, मतलब टोटल आपका 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 या 4 क्लास में यह क्लास क्या हो जाएगा? HP चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते क्या है। सो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, उस अनुक्रम को ज्ञात कीजिए, मतलब पद को ज्ञात। अनुक्रम मतलब क्या होता है? पद होता है। ठीक है, पद आप जानते होंगे किसको बोला जाता है? जो सीरीज होता है उसी को, जो हमको बोलता है सीरीज निकालने के लिए। जैसे AP में सीरीज लिखते थे ना हम, AP में 2, 4, 6, 8, उसी प्रकार का बोलता है सीरीज निकालने के लिए। तो HP में भी उसी प्रकार का सीरीज होगा, तो वही सीरीज बोलते हैं ज्ञात करने के लिए। ओके, HP में भी बोलता है हमको ज्ञात करने के लिए सीरीज। तो देखिए हमको क्या दिया फिर क्वेश्चन में, nवा पद दिया है 1/3n-2। क्या दिया है? nवा पद 1/3n-2। तो क्या यह अनुक्रम HP में है या नहीं है? हमको फिर यह ज्ञात भी करना है कि यह HP में है या नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसका D, यदि इसका डिफरेंट इक्वल होगा, मतलब पिछले पद अगले पद का हम डिफरेंट देंगे इक्वल होगा, तो क्या होगा? HP में होगा। जैसे देखिए AP में हम चेक करते थे ना, पिछले वाला पद अगले वाला पद को, देखिए ये 2 है, ये 4 है, तो ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 है।
फिर ये 4 है, ये 6 है, तो इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है? 2 है। फिर 6 है, ये 8 है, तो यह दोनों के बीच में कितना डिफरेंट है? 2 है। देखिए प्रत्येक में डिफरेंट कितना है? 2 है, तो इसको हम AP में मानेंगे। तो उसी प्रकार से HP में भी चेक किया जाएगा। HP में भी यदि डिफरेंट इक्वल होगा, ओके, इक्वल होगा तभी HP में माना जाएगा, नहीं तो HP में नहीं माना जाएगा। ओके, तो देखिए nवा पद दिया है HP का 1/3n-2, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट nवा पद लिखा है, HP वाला पद लिखा है, सोने बोला, क्योंकि HP चैप्टर है। ये चैप्टर क्या है? हरात्मक श्रेणी। HP चैप्टर का क्वेश्चन दिया है, तो हम समझेंगे सारा का सारा क्वेश्चन HP के सीरीज में ही दिया हुआ है। ओके, तो चलिए, तो TN बराबर क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन TN बराबर दिया हुआ है 1/3n-2, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो हमको बोलते हैं सीरीज निकालने के लिए, अनुक्रम मतलब सीरीज बोलते हैं निकालने के लिए। तो सीरीज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए TN बराबर दे दिया है 1/3n-2, तो सीरीज निकालने के लिए देखिए ये TN है, तो यहाँ पे हम n का मान 1 दे देंगे तो पहला सीरीज निकल जाएगा। फिर n का मान हम 2 दे देंगे तो दूसरा सीरीज निकल जाएगा। फिर n का मान 3 दे देंगे तो तीसरा सीरीज निकल जाएगा। फिर n का मान हम 4 बैठाएंगे तो फिर क्या निकल जाएगा? चौथा सीरीज निकल जाएगा। तो कम से कम 4 पद तक निकाला जाता है। जैसे AP में निकालते थे ना 4 पद या 5 पद तक, तो कम से कम आपको 4 पद तक निकालना ही पड़ेगा। जैसे है ना 2, 4, 6, 8, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम TN n है, तो यहाँ पे 1 हम लेते हैं, ठीक है। तो मेरा ये पहला पद हो गया, TN मतलब पहला पद। तो n का मान 1 लिए हैं, तो जहाँ पर 1n है वहाँ पर 1 हम बैठाएंगे, तो 1/3। देखिए n का मान कितना लिए? 1, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि 3n है, ये क्या है? 3n। तो हम क्या समझेंगे? n क्या है? 3 में मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई दिए हैं। और n का मान 1 लिए, तो यहाँ पे 1 हम बैठा दिए। ओके, -2 = 1/। अब देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3, यहाँ पे लिख दीजिए 3, ये माइनस है तो -2, फिर = 1/। देखिए 3 में से 2 गया तो 1। अब 1 को 1 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो मेरा पहला सीरीज क्या आ गया? 1 आ गया, T1 बराबर, ठीक है। HP का पहला सीरीज क्या है? 1 है। फिर सेकेंड सीरीज निकालने के लिए n का मान 2 बैठाना पड़ेगा। जैसे में T1 लिखे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे T2। अब देखिए n का मान कितना लिए? 2 लिए, तो n की जगह पे 2 बैठाएंगे, ठीक है। तो 1/, क्या दिया है सीरीज आपका? 1/3n। तो n का मान कितना लिए? 2 लिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। जैसे यहाँ के ना मल्टीप्लाई 1, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 कर देंगे। ओके, ये -2 है तो -2 दे दीजिए। फिर 1/3 दूनी क्या होगा? 6, यहाँ 6 दे दीजिए। -2 = 1/6 में से 2 गया तो 4 हो गया, 1/4 T2। चलिए इसको मिटा के आगे हम 2 पद और लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब समझाने के लिए हम लिखते हैं, इतना इसको नोट करना ज़रूरी नहीं है। चलिए तीसरा देखिए T3। देखिए मतलब पहला पद क्या निकला? 1, और दूसरा पद क्या निकला? AP का 1/4, और तीसरा पद निकालना है हमको। तो तीसरा तो 3 देना पड़ेगा, n का मान 3 बैठाना पड़ेगा, तभी तीसरा पद निकल गया। तो n की जगह क्या दिए? 3। देखिए यहाँ पे है ना TN बराबर, तो n की जगह यहाँ पे क्या दिए? 3 दिए, = ये दोनों लिखने के बाद ये लिखिएगा, ठीक है, तीसरा पद। तो T3 बराबर 1/3, n का मान कितना लिए हैं? 3, तो यहाँ 3 बैठा दीजिए मल्टीप्लाई, -2 = 1/3 क्या होगा? 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दे दीजिए, -2, फिर 1/9 में से 2 गया तो 7। देखिए तीसरा पद क्या आ गया? 1/7। ओके, चलिए फिर चौथा आप देखिए n का मान कितना लिए? 4, तो n की जगह क्या देंगे? 4। जैसे हम देखिए n का मान 1 लिए थे, तो n की जगह पे 1 दिए थे, मल्टीप्लाई किए थे, तो मेरा आया था 1।
अब देखिए n का मान 2 लिए थे तो यहाँ पे हम 2 बैठाए थे तो 3 दूनी 6 हुआ था, ये माइनस था तो माइनस दिए थे, ये 2 था तो 2 माइनस किए थे तो आया था 1/4। ओके, फिर हम 3 लिए थे तो n की जगह पे 3 दिए थे तो ये 3 मल्टीप्लाई किए माइनस ये था, ये 2 दे दिए। ओके, फिर 1/3 तिया क्या होगा 9, ये माइनस है तो माइनस, ये 2 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर 1/7, फिर चौथा लिए तो उसी प्रकार से 4 लिए हैं तो n की जगह पे 4 दे देंगे। ओके, 1/3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 है, क्या है आपका क्वेश्चन में दिया है -2, इसलिए हम -2 घटाते हैं। ओके, फिर 1/3 चौका 12 -2 तो क्या आ गया 1/10। ओके, देखिए HP का पहला सीरीज 1 है, दूसरा सीरीज 1/4 है, तीसरा सीरीज 1/7 है, चौथा सीरीज 1/10 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, HP बराबर क्या है, पहला सीरीज 1, दूसरा सीरीज 1/4, चौथा सीरीज 1/10 सॉरी 1/7 और चौथा सीरीज 1/10। ओके, अब देखिए HP में आप ऐसे लिखे थे, उसी को आप यदि AP में लिखते तो कैसे लिखते हैं, उसी को AP में लिखते तो उसको पलट देते, क्योंकि रूल है HP का उल्टा, सॉरी HP क्या होता है AP का उल्टा होता है, तो मतलब ये क्या है समझिए AP का उल्टा है। तो HP का सीरीज निकल गया 1, 1/4, 1/7, 1/10। ओके, तो निकल गया आपको। ठीक है, HP आपका निकल गया 1, 1/4, 1/7, 1/10 निकल गया। ओके, अब इसमें हमको चेक करना है कि HP में है या नहीं है सीरीज, तो कैसे चेक करेंगे, तो AP में क्या रूल था कि आने वाला जो अगला पद है और पिछला पद है उसका डिफरेंट देखेंगे। जैसे में देखिए ये दोनों का डिफरेंट 1 और 1/4 का डिफरेंट देखेंगे, ये 1/4 और 1/7 का डिफरेंट देखेंगे, 1/7 और 1/10 का हम डिफरेंट देखेंगे, तब पता चलेगा कि डिफरेंट इसका सेम होगा तो समझेंगे HP में है, यदि सेम नहीं हुआ तो समझेंगे HP में नहीं है, जैसे AP में होता था। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को आप आसान करने के लिए इसको आप AP में लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, नहीं तो आप HP में ही सोल्व करिए। सबसे पहले HP में हम बताते हैं, फिर AP में होगा तो हम समझा देंगे। देखिए तो कैसे होगा, तो पहला का डिफरेंट निकालने के लिए 1, 1/4 का डिफरेंट निकालने के लिए घटाना पड़ेगा यहाँ पे, तो घटाने के लिए दूसरा में से पहला पद को घटाइएगा। जैसे हम देखिए AP में था ना 2, 4, 6, 8, तो प्रत्येक का डिफरेंट 2 था, 2 था, 2 था, तो हम समझे थे क्या समझे थे कि AP में है जब प्रत्येक का डिफरेंट 2 निकला, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रत्येक का डिफरेंट निकलेगा क्या, सेम टू सेम, क्या निकलेगा सेम टू सेम प्रत्येक में निकलेगा। मान लीजिए इसमें निकल गया 3, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो समझेंगे HP में है। देखिए तो यहाँ पर भी कैसे चेक किए थे, दूसरा में से पहला पद को घटा के, तो 4 में से 2 गया था तो 2 आया है ना, 6 में से 4 गया तो 2 आया है ना, 8 में से 6 गया तो 2 आया है ना। देखिए ना घटा के हुआ ना, तो दूसरा पद में से पहला पद को लेस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 दूसरा पद था और पहला पद क्या था 2 था, तो दूसरा में से 2 घट गया तो क्या आ गया 2। फिर देखिए फिर यहाँ से हो गया, यहाँ डिफरेंट 2 निकल गया, फिर यहाँ से चेक किए 6 में से 4 घटाए, तो ये देखिए 6 मेरा क्या हो गया, उसका दूसरा पद आ गया। मतलब समझिए ना, आने वाला पद है ना, जो अगला पद और पिछला पद में क्या करेंगे हम लेस करेंगे, अगला पद और पिछला पद में क्या होगा लेस होगा, और डिफरेंट जब सेम हो जाएगा तो क्या होगा HP में होगा। ओके, जैसे AP में रूल होता है उसी प्रकार से HP में भी रूल होगा। अब चलिए HP में हम चेक करते हैं। सबसे पहला निकालने के लिए सबसे पहला ये दोनों का डिफरेंट निकालना पड़ेगा 1, 1/4। देखिए तो क्या रूल है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना। जैसे यहाँ पे था ना 4 में से 2 गया तो 2 आया है, 6 में से 4 गया तो 2 आया है डिफरेंट, 8 में से 6 गया है तो 2 आया है। ये दोनों के डिफरेंट, ये दोनों के डिफरेंट, ये दोनों के डिफरेंट, ये दोनों के डिफरेंट, ये दोनों के डिफरेंट और यह दोनों का डिफरेंट। जैसे है ना 2 और 4 के बीच में 2 डिफरेंट है, 4 और 6 के बीच में 2 डिफरेंट है, 6 और 8 के बीच में 2 डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट हुआ, दूसरा में से 2 घटाए हैं, मतलब दूसरा में से आने वाला जो है ना उसको पिछले से पिछला को हम घटाए हैं। आने वाला क्या है, ये जो अगला पद क्या है 4 है, मतलब अगला पद में से हम पिछला पद को घटाएंगे। तो अगला पद क्या है 4 था,
तो पिछला पद क्या था 2 था, तो हम 4 में से 2 घटाए तो 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, इसका अगला पद 4 का अगला पद 6 है, तो 6 में से पिछला पद इसका 6 का पिछला पद 4 था, तो 4 घटाए तो 2 आ गया। फिर 6 का अगला पद क्या है 8 था, तो 8 में से इसका पिछले पद 6 था, तो घटाए तो 2 आ गया, तो सेम टू सेम आ गया। तो इसीलिए इसको हम HP में माने हैं। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह दोनों को पहले लीजिए 1,1/4, तो देखिए दूसरा पद 1/4 है और पहला पद 1 है, तो यहाँ पे 1/4 माइनस 1 कर दीजिए। ओके, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 मानेंगे, ठीक है, समझेंगे छिपा हुआ 1 है। अब देखिए 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है, आपको पता होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4, यहाँ 4 कैसे हो गया, यहाँ पे 1 कैसे हो गया। आप देखिए 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 4। ओके, अब देखिए ये क्या है 1/4, ये क्या है 1/1। तो जो ऊपर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं अंश, क्या बोलते हैं अंश, और जो नीचे में होता है उसको क्या बोलते हैं हर। आप 10th में पढ़े होंगे अंश बट्टा हर, ठीक है। तो जो जैसे में 1/2 हम लिखते थे, 1 क्या हो गया आपका अंश और 2 क्या हो गया आपका हर, मतलब ऊपर वाला क्या हुआ अंश और नीचे वाला क्या हुआ हर। अब देखिए एलसीएम जो आएगा इसमें कैसे चेक करेंगे, जो एलसीएम आपका आएगा ना उसमें आपको डिवाइड देना है हर से, ठीक है। किससे डिवाइड देना है हर से। अब देखिए मेरा एलसीएम कितना आया था 4, और हर कितना है इसका पहला का, देखिए मेरा ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, तो हर कितना 4 है, तो रूल क्या है एलसीएम को हर से डिवाइड देना है, तो 4 से डिवाइड दीजिए। और जो शेष फल आएगा उसको आपको किस से मल्टीप्लाई करना है अंश से, तो इसका अंश क्या है 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए यहाँ पे 1 दिए। ये माइनस है तो माइनस दे दिए। ओके, अब देखिए 1/1 है, तो यहाँ पे देखिए अंश भी 1 है और हर भी 1 है, तो क्या रूल है जो एलसीएम आया है उसको हर से डिवाइड दीजिए। तो एलसीएम कितना था 4 आया है, तो 4 को हम हर एक है 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड देंगे तो 4 ही होगा। फिर 4 जो शेष फल आता है उसको किस से मल्टीप्लाई करते हैं अंश से, तो अंश कितना दिया है ऊपर में 1 दिया है, 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा यहाँ, इसलिए हम 4 दिए। ओके, समझ में आ गया, नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो क्या होगा, देखिए 4 में से 1 जाएगा तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला का डिफरेंट, यह इसका डिफरेंट कितना आया 1,1/4 का डिफरेंट -3/4। फिर सेकेंड किसका हम चेक करेंगे, इस दोनों के बीच में 1/4 और 1/7 के बीच में। जैसे यहाँ पे था ना 2/4 के 2 और 4 के बीच में डिफरेंट 2, 4 और 6 के बीच में 2, 6 और 8 के बीच में 2। तो उसी प्रकार से 1 और 1/4 के बीच में आया 3/4 माइनस, और फिर 1/4 और 1/7 के बीच में देखना पड़ेगा। तो क्या है, तो मतलब जो अगला पद है उसमें से पहले जो पिछले वाला पद है उसको लेस करते हैं, तो 1/7 पहले लिखेंगे और उसमें लेस करेंगे 1/4। ओके, 1/7 माइनस 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 7 और 4 है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा 8 है। तो यहाँ पर भी यही रूल यहाँ पे फॉलो होगा, जो एलसीएम आया है उसमें किस से डिवाइड देंगे हर से, तो ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है 7, तो 7 से डिवाइड देंगे 28 में, कितना होगा 7 चौका 28। देखिए 28 में 7 से डिवाइड दीजिएगा तो 7 चौका क्या होगा 28, 4 आ गया शेषफल। अब शेषफल जो 4 आया उसको किस से मल्टीप्लाई करना है अंश से, तो अंश कितना दिया है 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया। ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अंश कितना 1 है, नीचे में हर कितना 4 है, तो इस हर से डिवाइड देंगे 4 से, एलसीएम में यहाँ 4 दे देते हैं, तो कितना आएगा शेषफल 7, 4 7 28, 7 से कट जाएगा ना 7। अब 7 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे अंश से, जो शेषफल आता है अंश से, तो अंश क्या है इसका 1 है, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा। अब देखिए 4 में से 7 जाएगा तो -3/8। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए थर्ड चेक, देखिए थर्ड देखिए 1/4 और 1/7 के बीच में चेक हो गया तो निकला -3/8। अब 1/7 और 1/10 के बीच में हमको चेक करना है, तो 1/10 पहले 1/10 में से 1/7 घटाएंगे, रूल है 1/10 माइनस 1/7। अब इसका एलसीएम कितना होगा 10 बट्टा में है, मतलब हर है, यहाँ भी हर में, यहाँ पे हर में कितना है 7 है, तो 10 और 7 का एलसीएम कितना होगा 70, मतलब 70। अब देखिए जो एलसीएम आता है उसको किससे डिवाइड देते हैं हर से, किससे
हर से, तो हर कितना है 10 है, क्या है 10 है, तो 10 से डिवाइड देंगे 70 में तो कितना आ जाएगा 7, शेषफल कितना आएगा 7। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, अंश से, तो अंश कितना है ऊपर में 1 है, तो 7 का अंश 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 7 है, 7 को हर से डिवाइड दीजिए, सॉरी एलसीएम से, एलसीएम को 7 से, मतलब हर है ना 7, तो 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 शेषफल आएगा, ठीक है, 7 दाएँ 70 होता है ना, तो 10 आ जाएगा। अब जो शेषफल आ जाएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, हर से, सॉरी अंश से, तो अंश कितना है 1 है, तो 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा -3/70। अब यहाँ देखिए प्रत्येक का डिफरेंट -3 है हर अंश में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या चेक होगा, अंश में, जो अंश यदि इक्वल है तो समझिए आपका HP सही है, ओके, मतलब HP में सीरीज है। यदि अंश यदि इक्वल नहीं है तो HP में सीरीज नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पे अंश मतलब ऊपर वाला को बोला जाता है अंश, नीचे वाला को बोला जाता है हर। तो यहाँ पे देखिए पहला -3/4, तो देखिए अंश क्या है 3 है, इसमें अंश आया ना 3 डिफरेंट में, अंश हर आया है 4। यहाँ दूसरा में भी देखिए, दूसरा में क्या निकला -3/8, तो यहाँ पे देखिए अंश में कितना आया है -3 और हर में आया है 28। फिर तीसरा में देखिए -3/70, देखिए हर कितना अंश कितना आया -3 और हर कितना आया है 70, मतलब अंश में अंश क्या है सबका -3 है, लेकिन हर सबका अनइक्वल है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है। क्योंकि देखिए पहला का हर है 4, दूसरा का हर है 28 और तीसरा का हर है 70। तो आपको हर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, मतलब नीचे वाला पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, जो नीचे में रहेगा जो हर रहेगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो अंश रहेगा अंश पे आपको ध्यान है। क्यों, ऊपर वाले को अंश बोला जाएगा, नियम है ना, अंश बट्टा हर, जो ऊपर में है उसको बोला जाएगा अंश, जो नीचे में है उसको बोला जाएगा हर, ठीक है। तो क्या रूल देना है, रूल आपको देखना है HP में, आपका HP में रूल देखना है बस अंश का। अंश का यदि प्रत्येक का अंश इक्वल है मतलब समान है तो समझेंगे HP में है, यदि असमान रहेगा तो समझेंगे HP में नहीं है। यहाँ पे अंश क्या है इक्वल है, देखिए इसका भी -3 है, इसका भी -3 है, इसका भी -3 है, तो समझेंगे यह HP में है। तो यहाँ पे लिख दीजिए यह HP में है, ओके। चलिए इसको आप नोट करिए, ओके। चलिए बहुत ही लॉन्ग वीडियो बन गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से, ओके। नेक्स्ट क्लास आपका ऑनलाइन क्लास में मिलेगा, ओके, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हमारा नंबर क्या है सो आपको पता है, 6200 82 38 90। इसको आप लिख ले कॉपी में, यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमें कॉल करें, ओके। चलिए इसको आप नोट करें।